दरियाई सिंध में भोटे के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 200 से ज्यादा गांव का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। नकलो हरकत के लिए दरिया में कश्तियां और अब ये जानिए, भारत की अब भी दहशतगर्दी जारी है। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा बनने लगी है। बगैर वार्निंग पानी छोड़ने से पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल, जबकि भारत की जानिब से दरिया चनाब में अचानक पानी छोड़ दिया गया। इंडिया ने बगैर इतला दिए दरियाए चनाब के अंदर बहुत बड़ा पानी का रेला छोड़ा है, जिसकी अगर बुलंदी की बात करें तो ये 2.5 लाख क्यूबिक मीटर के करीब जो है इसकी सतह बुलंद हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े सैलाब का खतरा है। दरियाए चनाब के हालात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारा का सारा पानी जो है इंडिया के जानिब से छोड़ा गया है, क्योंकि हर बार यही होता है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और ब्लेम किया जाता है इंडिया पे। भारत कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। भारत की पूरी कोशिश होती है कि भारत पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाए, और आबी जारहियत या आबी दहशतगर्दी जो है वो उसी की एक मिसाल है, जहां पर बगैर वार्निंग के जो पाकिस्तानी इलाके हैं वहां पर पानी छोड़ा जाता है भारत के आबी ज़खायर से। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि दरियाए जाबी और दरियाए चनाब के स्पिल ओवर्स जो हैं, स्पिल वेज जो हैं, जो वहां पर आबी ज़खायर बनाए गए हैं भारत की जानिब से, उन्होंने बगैर वार्निंग के उन्हें खोल दिया। हालांकि भारत बैनुल अक़वामी मुआहिदों और उसके साथ साथ जो 2 तरफा मुआहिदे हैं उनके तहत इस बात का पाबंद है कि जब भी स्पिलवेज खोले जाएंगे पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। लेकिन दरियाए रावी और दरियाए दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय जो हाल है वो बहुत ही बदतर हो चुका है। वहाँ पर बाढ़ से लगभग 200 गांव डूब चुके हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और जहाँ पर सरकार और मीडिया को कोशिश करना था कि वो लोग पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में है उनकी मदद करें, उन लोगों को निकालें, उन लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएं, इन सब चीजों को छोड़कर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के अदारे इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में लगे हुए हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार भारत है, क्योंकि भारत ने बिना बताए, बिना चेतावनी के यहाँ पर पानी छोड़ दिया। जो चीनब नदी है और जो बाकी कश्मीर से जो नदी जुड़ी हुई है उन सब में पानी छोड़ दिया, जिसके वजह से पाकिस्तान में बिना जानकारी के बाढ़ आ गया। तो अब समझने की बात यह है कि क्या जब किसी नदी में बाढ़ आता है तो कोई वार्निंग मिलती है किसी को कि क्या किसी ने स्टोर कर रखा था पानी को जो तुम्हारे देश में छोड़ दिया और बाढ़ आ गई तुम्हारे यहाँ पर? तो अपने लोगों को सही जानकारी देने के बजाय, अपने लोगों को सही चीजें बताने के बजाय ये लोग सारा का सारा जो है ढीगरा पाकिस्तान में जो भी मुसीबत है उसका इल्जाम भारत पर थोपने में ये पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि इससे इनको बहुत बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, इनकी सरकार को बहुत बड़ा फायदा होता है। यदि वहां पर बाढ़ आ जाती है तो ये लोग जाते हैं कटोरा लेकर सभी देशों में कि भैया हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, हमको पैसा दीजिए। इसके अलावा ये लोग अपने देश में एक ठीक से कायदे से कोई बढ़िया सा डैम नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, कोई बड़े कैपेसिटी का बांध बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। इन सब चीजों पर इनका कोई फोकस नहीं होता है, ना इनकी पब्लिक का कोई फोकस होता है। इससे पहले भी वहां पर एक बार चंदा लगाया गया था कि हम डैम बनाएंगे, बड़ा डैम बनाएंगे और इस बाढ़ के पानी को रोकेंगे ताकि हमारे यहाँ बाढ़ ना आ सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इनका मकसद, इनकी सरकार का मकसद केवल अपने पॉलिटिकल लोगों को और सरकारी लोगों को मजबूत करना है। जो कोई भी इनसे जुड़ा हुआ है उन लोगों को मजबूत करना है और अपनी आवाम का खून चूसना है, बाकी पाकिस्तानी चाहे बाढ़ में। तो ये चीजें इनके यहाँ पर होती हैं, लेकिन ये इल्जाम लगा देते हैं। दोस्तों, सीधा मुंह उठाया और भारत के बारे में बोल दिया। अब इनको कोई जवाब नहीं देना है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी भी इतने जाहिल कि उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये यकीन हो जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, वो हमारे यहाँ पानी छोड़ दिया। जबकि क्या सच्चाई है इसमें? जब कहीं बाढ़ आता है तो क्या कोई वार्निंग दी जाती है? जब पानी बरसेगा, देख रहे हैं कि मानसून का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, पानी बरसेगा तो बाढ़ आना ही है, तो उसकी तैयारी आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आपके यहाँ पर सरकारी लोग क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो पाकिस्तान है, ये अजीबोगरीब ख्यालात का और अजीबोगरीब सोच का ये जो देश है, और इसमें ये चीजें बहुत ही अरसे से पाई जा रही हैं। इन्होंने अभी तक अपने यहाँ पर कोई कायदे का डैम नहीं बनाया है, केवल इसीलिए क्योंकि इन्हें चंदा मांगना है, इन्हें पैसा कमाना है, इन्हें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, सुविधाएं नहीं देनी है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ करना यह है कि भारत पर इल्जाम लगाना है और उसके बाद में अपने यहाँ पर हो रहे नुकसानों की भरपाई के लिए लोगों से चंदे मांगने हैं। सूट बूट पहन कर ये पहुंच जाएंगे, वहां पर पैसा मांगने लगेंगे कि हमारे यहाँ बाढ़ आया, हमको पैसा दीजिए, ये करिए, वो करिए, और इस तरह से ये अपनी जेब भरते रहेंगे। तो चलिए चलते खबर की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चनाब की जो स्पिलवेज खोले गए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त हजारों देहात और लाखों एकड़ रकबा जो है वो जेरे आब आ चुका है, और बगैर वार्निंग जिस तरह से ये पानी
खोला गया है भारत की जानिब से, उससे इन इलाकों के अंदर हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी जब है। जब इंडिया जो है पानी छोड़ता है पाकिस्तान के अंदर बहुत खतरनाक सैलाब आते हैं, और इस बात पर पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान की पब्लिक है, वो बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ है, गुस्से में है कि इंडिया जो है बार बार जो है पानी छोड़ता है, अपने मुल्क को तो बचाता है लेकिन पाकिस्तान जो है इंडिया के पानी की वजह से डूब जाता है। इस टाइम दरियाए चनाब में पानी बहुत ज्यादा हो गया है। इंडिया ने इस बार वार्निंग के बगैर ही पानी छोड़ दिया है, और दूसरी तरफ हम देखें तो पानी छोड़ने के बाद अभी तक ऑलमोस्ट काफी जाने 6 से ज्यादा जो है जाने वो जा चुकी हैं, हलाक हो गए हैं लोग, और उसके अलावा काफी ज्यादा घर जो है वो तबाह हो गए हैं, और वहां पर जो लोग हैं वो अपना सामान उठाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बार भी ब्लेम इंडिया को किया जाएगा कि इंडिया ने वार्निंग के बगैर पानी छोड़ दिया है, या फिर हमारे अदारों को ब्लेम किया जाएगा जिन्होंने अभी तक डैम की सहूलियात एक हमसाये होने के तौर पर इनको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में डैम नहीं है, बजट का इशू है, खजाना खाली हुआ है, डैम नहीं बना सकते आप। अगर डैम हो तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आप सारा पानी इधर छोड़ दें, हमें मसला नहीं है। अब डैम हमारे पास है नहीं, अब पानी हमारे घरों में आना है। अब मैं खुद एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पानी आता है, हमारे यहाँ तक पानी आया हुआ होता है, भैंसें डूब जाती हैं, सारी घर डूब जाते हैं। तो ये है कि आप खुद ही क्लेम कर रही हैं कि इंडिया ने वार्निंग के बगैर पानी छोड़ दिया। तो वार्निंग के बगैर पानी छोड़ने का मतलब ये है कि पानी उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था और उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ छोड़ा था कि यहाँ पे नुकसान हो। देखिए ऐसे नहीं होता। आप तो बारिश देखें जब बहुत ज्यादा होगी तो वो दरिया के अंदर वो पानी जो ऊंचे इलाकों का पानी है वो सारा का सारा दरिया के अंदर ही आएगा। वो पाकिस्तानी इलाके से शामिल हो, वो भारत के इलाके से शामिल हो, तो ये इसकी वार्निंग की मुझे समझ नहीं आती कि आपने जो बात की कि इसकी वार्निंग देनी चाहिए। वो तो एक आम बंदे को, आपको भी पता, मुझे भी पता है कि जब भी ये बारिशों का सीजन आता है जिसको मानसून बोलते हैं, तो दरियाओं के अंदर पानी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब पानी छोड़ते हैं सैलाब आता है, फिर ये लंबे बूट पहन के अवाम में जाते हैं। हमारे लीडर देखो जी, हम हमारी अवाम मर गई है, अब तो दे दो हमें, अब तो हमें दे दो। वो इनको तो मांगने का जरिया है। इन पे तो अल्लाह ने करम किया है। 2005 में जल्जला आया था, मुशर्रफ गवर्नमेंट पे अल्लाह का करम था, इतना नुकसान नहीं हुआ था, 20 गुना ज्यादा पैसा आया था। पाकिस्तान तो ऐसी आफतें मांगता है कि कोरोना आ जाए, कोई वबा आ जाए, कि कोई हम अवाम के पास जाएं, ओ भाई देखो जी अल्लाह का अज़ाब आ गया है, हम क्या करें, खुद तो कुछ करना। तो बढ़ने की वजह यही होती है कि ये तो नहीं होता कि जी वो अचानक से पानी आ गया या बढ़ गया। बारिशों की वजह से ही जहां से दरिया चलता है और जहां पर पहुंचता है, तो रास्ते में जिन जिन जगहों पे ज्यादा बारिश होती है वो बारिशों का पानी शामिल हो जाता है। वो भारत की तरफ से शामिल हो, वो पाकिस्तान की तरफ से शामिल हो। तो हमारे अपने मेरे ख्याल में देखने की जरूरत है कि हमने इसके कितने इंतजाम किए हैं, हमने कितने डैम बनाए नए। आप बता दें मुझे, 1960 के बाद में मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने कोई नया डैम नहीं बनाया। अगर बनाया भी है तो वो इतनी कैपेसिटी का नहीं कि हम कोई पानी ज्यादा उसको स्टोर कर सकें। जो है पाकिस्तान का दुश्मन है, अच्छा। सारी दुनिया को पता है। अच्छा, ठीक है। अब जब उसने सरहद पे वो कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, जंग से वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। अच्छा, ठीक है। जब वो जंग से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है। अच्छा, ठीक है, ताकि ये परेशान हो, इनकी आवाम जो है, इनकी फसलें तबाह हों, यहाँ पे कहत पड़े। यहाँ ये डैम का चंदा डैम पे लगना ही नहीं था, हमें पता था नहीं लगना था, क्योंकि अब हर बंदे ने तो हमें धोखा दिया है। हमारे जज हमें धोखा देते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमें धोखा देती है, हमारे सियासतदान हमें धोखा देते हैं। हमें तो हर पाकिस्तानी को हर अदारा धोखा दे रहा है। हम किधर जाएं? बिजली के बिलों में नीलम जेलम का हम कितना अर्सा हम बिल भरते रहे हैं, डैम फिर भी नहीं बना। पिछले दर्जे का सैलाब आने के बाद हमारे यहाँ सैकड़ों जो ज़मीन जो है वो पानी के जद में आ गई है और फसलें जो है तबाह हो गई। हमारा माल मवेशी भी जो है भूख में मर रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से कोई हमारी जो वाहर नहीं की जा रही। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है कि जी एक मखसूस जो दरिया हैं, जो 5 दरिया थे, 5 में से 3 पाकिस्तान को मिले, 2 जो दरिया हैं वो इंडिया के पास आ गए। तो अब जब वो पानी कम होता है, क्योंकि जब ये विंटर आता है तो पानी कम आ जाता है, तब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया ने पानी रोक लिया, हमारे जो यहाँ पर जी दरिया सूख गए हैं और वो आगे जी हमारे खेत जो हैं वो सूख रहे हैं। जब वो
बारिशें का मौसम आता है, मानसून का मौसम आता है, पानी वाफर हो जाता है, पानी जरूरत से ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अभी ये जो सीजन होता है वो ये इसलिए होता है कि आपने अपने जो डैम है वो भर लेने हैं, जितने के जितने डैम है। हमारे पास कौन से बड़े डैम है? हमारे पास मंगला है, तरबेला है, बस 2 डैम है। वो भर जाते हैं जब, उसके बाद में हमारे पास गुंजाइश ही नहीं होती। हमारा सारा का सारा पानी जो है वो जाकर समुद्र के अंदर गिरता है, बहरा अरब के अंदर गिरता है। तो हमें अपनी जो नाअहली है वो हम छुपाने के लिए, हमारे पास सिंपल सी बात होती, कोई भी काम है वो हमारे अगर यहाँ पर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही होती तब हम कहते हैं कि जी उसका इल्ज़ाम जो हम मीडिया के ऊपर लगा दे। पानी अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमसे संभाल नहीं जा रहा, हमसे स्टोर नहीं हो रहा, उसका इल्ज़ाम हम इंडिया के ऊपर लगा देते हैं। तो कब तक ऐसा चलेगा? 77-78 साल हो गए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कब महसूस करेंगे? हमें पानी छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। डूबे पाकिस्तान, पाकिस्तान भाड़ में जाए, हाँ। पाकिस्तान को लगने दो जो कुछ से लगने हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए, कुछ इनको हया है कि यार 2-3 डैम बना दो तुम। हम अब इंडिया से जलील हो पानी पे, अब बांग्लादेश से हम जलील हो, अफगानिस्तान हमें धमकियां दे। हम इसलिए आज़ाद हुए थे, हम इस चीज़ की आज़ादी बनाते हैं कि हमें हर कोई आके बकरा बना दे, हर आंखें दिखा दें, और हम इस इंतजार में या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह सैलाब आ जाए,